अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 16 ऑसिलेशन 2। जैसे कि हमने ऑसिलेशन 1 में जैसे पढ़ा कि जो हमारे पास जो पेंडुलम हो गया और मैथ टाइप स्प्रिंग जो है वो ये हमारे पास जो है वो ऑसिलेटर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है ये ऑसिलेटर तो होता है बट अप्रोक्सीमेशन होती है इसमें, मतलब कि इसमें जो फोर्स होती है वो नॉट ऑलवेज फुली जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। सो और डिस्प्लेसमेंट। चलो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम है, पेंडुलम सिंपल नजर आ रहा है। जैसे हमने कल इसमें एक्सपेरिमेंट किया था तो हमारे पास ये एम जी साइन थीटा, मतलब ये वो फोर्स, ये वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, पेंडुलम मूव कर रहा है। तो हमारे पास इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है माइनस साइन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स को जो है शो कर रहा है, और फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए जो हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा जो था वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल टू थीटा के, तो यहाँ पे साइन थीटा की एकदम थीटा पुट कर देंगे। सो हमारे पास एफ हमारे पास हो जाएगा माइनस एम जी थीटा, और हमारे पास जो आर्क प्लेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है एक्स इक्वल टू एल थीटा। सो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी एक्स बाय एल। सो इसको यहाँ पे रिप्लेस हम कर देंगे। सो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, सो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी एल ओवर एक्स। तो हमें जैसे पता है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फिजिकल टू एम ए। सो हम ये हमारे पास आ जाएगी एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी। अब इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में जो पुट, एफ की जगह पे हमारे पास हो जाएगा माइनस एम जी एल एक्स, और यहाँ पे एम एज इट इज, और ए की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर। सो एम हमारे पास ये यहाँ पे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और सो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो है अगेन जो है वो सिंपल मोशन की कोई है, लेकिन इसके हम देख रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिपेंड नहीं करी मैथ पे इन सिंपल पेंडुलम में। तो फॉर फिजिकल पेंडुलम जैसे बताया उसकी मोशन में तो एक टॉर्क भी हमें जो है प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क जो है वो हमारे पास आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो टॉर्क हमने लिख ली, और हमें जैसे पता है कि यहाँ पर तो हमें पता है कि एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर डिस्टेंस को जो है वो डी लिया हुआ है, और साइन थीटा अप्रोच तो थीटा को जो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। तो वैल्यू को जो है क्वेश्चन नंबर हम लेट्स को उसको जो है वो 3 कह देते हैं, इसमें जो है वो पुट कर देते हैं। सो टाओ हमारे पास जो आ जाएगा डी, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एम जी डी और थीटा। सो यही वाली वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस की हमने। अब हम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाउ। सो नेट टाउ, सो हमारे पास जो है यहाँ पे अल्फा हमारे पास जो होता है वो इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी थीटा, और हमारे पास जो है वो इसको हम टाउ हमारे पास क्या आया था, और टाउ हमारे पास जो ऊपर वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी माइनस एम जी डी थीटा। सो इन दोनों वैल्यूज को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो हमने जो वैल्यू को रिप्लेस कर दी। अब इसके बाद हमने जो है वो हमने जो है वो डी स्क्वेयर और डी थ्री स्क्वेयर हमने फाइंड करना था। तो इसको आए को जाके यहाँ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम जी डी, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड थीटा, ये माइनस साइन और इज इक्वल टू डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमें जो है वो तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा हम इसको जो है वो हम इस तरह जो है वो निकाल लेंगे, एम जी डी और आई स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो अगर आई देखेंगे, जो आई हमारे पास यहाँ पर है इट विल बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जो होगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये हमारे पास जो राइट साइड सारी जो क्वांटिटी है ये मेजरेबल जो है वो क्वांटिटी है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है रोटेशन इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी जो है वो मेजर कर सकते हैं अबाउट रोटेशन ऑफ अदर रादर देन जो है वो सेंटर ऑफ मास जो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट हम जो है वो केस थोड़े से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अदर देन जो है वो थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो केसेस जो है वो केस हमारे पास जो होगा फॉर सिंगल मास मोशन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जैसे इक्वेशन थी हमारे पास एम जी डी स्क्वायर रूट एम जी डी ओवर आई, इसमें क्या करेंगे डी को जो है वो एल सिंगल लेंथ में चेंज कर लेंगे, और आई को एम एल में जो है वो एम एल स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो जब इसको हम करते हैं तो हमारे पास जो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी इट विल बी, सो डी की जगह पे तो एल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम जी एल ओवर आई की जगह पे हम पुट कर देंगे एम एल स्क्वायर, ये एम एम कैंसिल, ये एल भी कैंसिल। सो हमारे पास जो ओमेगा आएगा वो हमारे पास आएगा एल ओवर, सो एल ओवर डी। सो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, इनको जो है रिवर्स कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट, सॉरी ये एल नीचे था जी ऊपर था, तो ये इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारे पास एल ओवर जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। सो टाइम पीरियड जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का जो है वो
मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वही जो चीज़ हम देखते हैं ये सिर्फ जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। सो अगर हम देखते हैं अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन जैसे आपको नजर आ रही है सर्कुलर मोशन हो, और अगर हम जो है वो एक जो है अगर हम इसका जो प्रोजेक्शन लें अलॉन्ग जो है वो एक्स एक्स डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन जो होगा ऑफ पार्टिकल का, सो जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, एक्सेलेरेशन जो होगा हमारे पास जो होगा वो v/r आ जाएगा, मतलब द रेट चेंज ऑफ जो है वो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है। सो ये हमारे पास जो है r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम एक्सेलेरेशन जो है वो अलॉन्ग जो है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास क्या होगा, a x इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो x है हम लेट करते हैं कि वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सो आर हमारे पास जहाँ पे ये रेडियस है तो इसको जो ये हमारे पास जो ए एक्स आएगा इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल आएगा। सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी है ये एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो इसकी जो पॉइंट पी पे जो जिस पॉइंट पी जो है एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम देखेंगे इसको मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हम देखेंगे इस केस में अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस में देखेंगे जो एक्सप्रेशन जो होगा अगेन इसी तरह ऐसी जैसी इक्वेशन लिखी थी इक्वेशन को लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस तो यहाँ पे साइन थीटा यूज़ कर लेंगे। अगेन जो है वो हम कहते हैं जो वाई होगा हमारे पास जो होगा वो विड बी आर साइन थीटा, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कोस था, यहाँ वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगेन यहाँ पे जो पुट कर देंगे, सो ए वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सो हमारे पास जो है वो जो पॉइंट क्यू है वो एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हम देखते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना पॉइंट पी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, और मतलब पॉइंट पी की वजह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस में देखते हैं कि जो क्यू एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम पीरियड अलॉन्ग सेम लाइन। हम इसको जो है वो इसकी एक केस है एग्जाम्पल समझ इसको स्टडी करेंगे और उसके केसेस को फिर देखेंगे। सो हमने जो है वो इनका जो है वो लेते हैं कि x1 हमारे पास जो है a1 साइन ओमेगा टी और हमारे पास x2 जो है वो a2 साइन ओमेगा टी, और हमने जो है इनका नेट जो है रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2। ये हम जो है वो दो ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सेम का शो कर रहे हैं, जिनका सेम पीरियड है अलॉन्ग सेम लाइन, उसके लिए जो है वो कर रहे हैं। तो x1 x2 इनको मैंने जो है जस्ट ऐड कर दिया, x1 की वैल्यू x1 में और x2 की वैल्यू यहाँ ये पुट कर ली। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा की मैंने जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस यहाँ पे ये हमारे पास क्या साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वो वाली आइडेंटिटी जो है जस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये क्या हो जाएगा a2 साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये वाली यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की मैंने। सो अब हम देखेंगे हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों में से ये कॉमन लेके जो है वो लिख लेते हैं। साइन ओमेगा टी में कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इसी तरह देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम जो है इसको कॉस ओमेगा टी को जो है वो बाहर जो है वो ले लेते हैं कॉस ओमेगा टी। सो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो हो जाएगी a2 साइन फाई। सो हम इन वैल्यूज़ को जो ये हमारे पास जो सब्ट्रैक्टिव वैल्यूज़ को जो हम लेट करते हैं आर को थीटा के, इसको जो है वो हम लेट कर लेते हैं वो आर साइन थीटा के, और इनको यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में जो है वो इनको दोनों को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। सो जब इसको करेंगे सो एक्स हमारे पास जो आ जाएगा वो मैं लिख लेता हूँ। सो इसको मैं जब वैल्यू जहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो ये देखें ना सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी एज इट इज़, तो यहाँ पे कॉस जो है उसकी वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी। लेकिन a1 ये सारी वैल्यू आर कोस थीटा की इक्वल थी, ये मैंने पुट कर दी साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस अगेन कॉस ओमेगा टी यहीं पे है, ये कॉस ओमेगा टी यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आर कोस थीटा ये आ गया। तो ये बन गई दोबारा आप हमारे पास देखते हैं तो ये हमारे पास अगेन जो है ना वो आइडेंटिटी बन जाएगी, आर दोनों में कॉमन है तो आर कॉमन ले लेता हूँ, ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे अल्फा हमारे पास समझ लिया फर्स्ट वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाई ये आ जाएगा। सो हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेड मोशन आती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम जो है इसके जो है वो एम्पलीट्यूड इसकी जो है वो एम्पलीट्यूड और जो है वो टेन थीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड की जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी, जस्ट मैग्नीट्यूड लिखो टेन थीटा में हमारे पास क्या हो जाएगा x2 ओवर x1 समझ लें। जैसे मैंने क्या किया सिंपल जो है वो a2 साइन थीटा की वैल्यू को इस थीटा की वैल्यू से डिवाइड किया, मतलब कि x2 की वैल्यू को x1 पे डिवाइड किया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं जो स्पेशल जो केसेस हैं वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो केस वन हम देखते हैं कि स्पेशल केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि हम जब फाई को जो है वो जीरो रिलेट करते हैं और इसको इस वैल्यू में जो है वो पुट करेंगे। सो ये वैल्यू को यहाँ में लिख दिया, सो a1 प्लस a2 प्लस मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो कॉस जीरो
क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू ये फैक्टर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो इसको जो है वो स्क्वायर रूट कर दूंगा, आइडेंटिटी अप्लाई किया मैंने जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। सो हमारे पास जो r की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी a1 प्लस a2। सो हम कहते हैं कि अगर हम जो है वो दो फ्रिक्वेंसी हों जो कि इक्वल हों, सो उनकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड होगा। सो हम जो है हम जब tan थीटा जो हम जीरो पुट करते हैं तो हमें जो है ना आउट ऑफ फेस होते हैं, सो नो फेस नहीं होता, तो हमें क्या कोई मिलती है जस्ट ये ना डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, जब tan थीटा जो जीरो होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब हम देखेंगे कि केस 2 में देखेंगे कि जब फाई को पाई पुट करते हैं तो तब क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो केस 2 में जब हम फाई इक्वल टू पाई पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पाई की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट किए थे गेन एज इट इज, अगर पाई 180 हुई तो वो -1 होता है, तो ये टर्म -1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास था ये सब प्लस में, ये माइनस, वैसे ये माइनस में आ जाएगा। सो जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लेके हमारे पास जैसे a1 प्लस a2 आया था इस केस में, सो हमारे पास यहाँ पे जो वेव जो थी वो इस केस में क्या होता है, एड अप होती हैं। ठीक है, टू वेव जो है वो एडअप होती है इस केस में। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये इसका मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो दो वेव आउट ऑफ फेस है तो हमें जो है वो कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट केस था हमारे पास, इसमें हमारे पास जो वेव थी वो ऐड होती थी। ठीक है, तो इस केस में वेव कैंसिल आउट होती है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो वो मिलती है। सो अब हम जो केस ले रहे हैं इसमें हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है सिंपल पेंडुलम की, जो कि एट राइट एंगल है एक दूसरे के ईच अदर। ठीक है, सो उनमें जो एंगल जो 90 का बन है, तो हम एक कंपोनेंट को जो ले लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस वो a साइन ओमेगा टी और y के लॉन्ग b साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। सो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे हमने जो है वो a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा x ओवर a। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब जो इस कंपोनेंट को जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि जैसे कि जो है वो साइन इस कंपोनेंट को लिख लिया, और हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा प्लस बीटा वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सो ये हमने जो है वो लिख लिया। अब हमें पता है यहाँ पे जो है हमारे पास साइन ओमेगा टी वो हमारे पास जो है एक्स ओवर ए के जो है वो इक्वल है, और हमारे पास कॉस फाई जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हमें पता है जो साइन फाई जो है वो एज इट इज़, और हमारे पास जो है वो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो हम लिख लेते हैं। सो हमें जैसे पढ़ा था हमने छोटी क्लास में मैथ में कॉस फर्स्ट के प्लस साइन फर्स्ट के इक्वल टू 1। सो कॉस की वैल्यू में चाहिए थी, ये साइन से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो है वो साइन ओमेगा की टी वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की एक्स ओवर ए का स्क्वायर ये पुट कर, तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं। सो हम जब स्क्वायर और अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दरअसल हमने जो है वो स्क्वायर कर लिया इस वैल्यू का, इस वैल्यू को प्लस से साइड पर यहाँ माइनस कर दिया, और ये वाली एज इट इज टर्म यहाँ पे रह गई। अब इनका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, और यहाँ पे तो मेरे पास जो हो जाएगा वो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जस्ट आइडेंटिटी लगाई है मैंने, और ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इसको जो है साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करी, साइन स्क्वायर को जब मैं अंदर जो है मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं अगर इक्वेशन को जो है वो इन दोनों की इनको अरेंज कर लेता, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस है सॉरी, और ये इस साइड पे आके माइनस साइड पे आके यहाँ प्लस हो जाएगा। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू जो थी यहाँ पे इसको जो इस साइड पर ले गए, यहाँ पे ये एडअप हो जाएगी, तो दोनों 5 स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ये चीज़ वैल्यू आ गई, और ये हमें पता है कि 1 के इक्वल है। सो ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 2 एक्स ये वैल्यू तो 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई दिस वन एज वेल, तो साइन स्क्वायर 5 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन में अगर हम जो है वो फाई की वैल्यू फाई को जो है वो अगर हम जो है वो फाई की वैल्यू को 0 पुट करें, तो हमें पता है ये इक्वेशन जो है एलिप्स की इक्वेशन जो है वो आ जाती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सो माइनस 2x y ओवर ए बी। ये तो कोस फाई 0 क्या होगा, 1 होता है, ये तो एज आ जाएगा। तो ये हमारे पास किक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो ये हमारे पास किसकी होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल अगर इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स की होती है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो अगर सिंपल फॉर्म में भी आ जाए एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो अगर मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज के यहाँ पे ये इक्वल टू इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई ओवर बी हो जाएगा, ये हमारे पास जो हो जाएगा सो एक्स ओवर ए, सो वाई ओवर बी आ जाएगा, बी यहाँ डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वाई इक्वल टू बी ओवर ए एक्स आ जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि जब भी हम जो है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है सिंपल पेंडुलम की, जब हम उनको जो है वो राइट एंगल पर होती है, जब उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक स्ट्रेट लाइन शो होती है। सो अब हम देखेंगे कि केस देखेंगे, अब जब हम जो है फाई को जो है ये जो क्वेश्चन थी, अगर इसमें जो हम फाई को जो है वो
पाई पुट इक्वल टू पाई पुट करते हैं तब क्या होता है, जब फाई को जब पाई बाय 2 पुट करते हैं तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। सो अब हम जब देखते हैं कि जब हम जो है वो फाई को जो है पाई के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो जब फाई की वैल्यू जब 0 पुट कर 1 होती है, जब 180 पाई की वैल्यू क्या है मतलब 180 जब पुट -1 ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये a² + b² + 2ab, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो है वो a² + 2ab a + b होल स्क्वायर रूट लेके कैंसिल किया तो ये आ जाएगा। अगेन इसको इक्वल टू ले गया तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो a डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हो हमारे पास केस में जो है वो एक अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन आती है लो, जो कि पहले वाली साइड से अपोजिट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो है वो पास कर रही है। सो अब हम देखेंगे जब हम जो है वो पाई को पाई बाय 2 पुट करते हैं तब क्या होता है। सो अब हम देखते हैं कि जब हम पाई बाय 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगेन जो है वो ये इक्वेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर आपने cos 5/2 तो cos 90 सॉरी यहाँ पे पुट करना है तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास x² + y² b² आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। अगर हम इसी इक्वेशन में जो है ना अगर a को b के इक्वल रखते हैं तो ये a² एल्सियम लें तो ये डिवाइड यहाँ जाके जो हमारी तो हमारे पास आपके पास इस तरह की जो है इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो होगी। तो अब हम जो है वो हम देखते हैं कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ए एक्स साइन ओमेगा टी है, बी साइन बी इक्वल टू बी साइन ओमेगा वाई, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू जो है जब डिफरेंट होती है तो हमें जो सिंपल शेप नहीं मिलती, लेकिन कुछ केसेस में हम ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो अचीव करते हैं। तो उस तरह जो फिगर बनती है हमें लिजाजिस फिगर कहते हैं। तो दरअसल मसला ये है कि ये सारा ही लेक्चर जो है वो मैथमेटिकली है। इसीलिए जो है ना मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी से जितना सिंपल कर सके एंड करने की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ सॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंसिल डैम्पिंग के केस में। तो डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इस पर ये फोर्स ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स जो है वो लगा रहा है। ये ग्रीन मार्कर भी रेड पे ब्लू मार्कर भी रेड पे फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी वजह से हम कहते हैं कि डैम्पिंग फोर्स जो है इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट ऑफ द वेलोसिटी dx/dt वेलोसिटी हमारे पास है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज़ की यहाँ पे, हमने जो है वो यहाँ पे -kx मतलब जो कोई भी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं वो एक फोर्स तो लगाएगा ना, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो ये उस वजह से -kx आया है। एफ की जगह पे ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एम ए की जगह पे ये वैल्यू, और उसके बाद हमने जो है -k3 को लगे प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास आता है इन आइडियल। तो लेकिन जब आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होगा जिसमें डैम्पिंग हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें डैम्पिंग तो चाहिए। अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है इसका, ये फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो उससे हमारे पास लास्ट जो सोल्यूशन आएगा ना ये आ जाएगा। हम कहते हैं कि आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सोल्यूशन है जो हमारे पास आंसर आता है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिके होता है विद टाइम ड्यू टू डैम्पिंग। अब हम देखेंगे कि हाउ डू यू गेट ऑसिलेटर टू मूव। इसमें हम ये देखेंगे जब हम भी कोई भी ऑसिलेटर को किस तरह जो मूव करवा सकते हैं। जब एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करेंगे ऑसिलेटर पे तो उस पर रिस्पॉन्स क्या आएगा। हम दो फोर्सेस को कंबाइन कर रहे होते हैं, एक तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं और एक जो स्प्रिंग होता है वो मैथ पे जो फोर्स लगा रहे होता है उसको जो हम कंबाइन कर रहे हैं। हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू एम ए इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है द रेट चेंज ऑफ जो है वो वेलोसिटी। हमने यहाँ पे जो एफ इक्वल टू एफ नॉट cos ओमेगा टी और एक्सेलरेशन एम ए और ये के एक्स वो फोर्स है जो कि स्प्रिंग एक्ट फोर्स ऑन मैस। हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो ये आएगा उसमें हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर है जहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओमेगा हमारे पास जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा नॉट हमारे पास जो है ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है। जब हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस को कहते हैं। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल जैसे पेंडुलम होता है आप उसको वो मूव करता रहेगा। तो हर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी जिससे वो मूव करते हैं उसको हम नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये लेक्चर दरअसल सारा मैथमेटिकली मैंने कोशिश काफ़ी किया कि इसको जो वो ईजी करने की, शॉर्ट करने की। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, आपको अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।